2018 में मैंने फर्स्ट शेल्टर होम ओपन किया था नवंबर में। तो मेरे लिए पहला शेल्टर होम था, मुझे कुछ नॉलेज भी नहीं था, तो मैंने कहा कैसे करूं क्या करूं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट इतना था ना, मैंने सोशल मीडिया पे सबको मैं चेक करते रहता था जिस सेक्टर से है, इंटरनेशनली भी ग्लोबली भी, जो एनजीओ होमलेस पे काम कर रही है, जो लोग होमलेस के बारे में, जो ऐसे प्रोफेसर हैं, जो ऐसे, तो मैं उनको सर्च करते रहता था, उनको देखते रहता था, उनसे सारी चीजें सीखता था कि वो क्या कर सकते हैं, क्या वेरिएशन ला सकते हैं, क्या काम। तब मैं सोशल मीडिया पे नहीं था, तो मैं सोशल वर्क के बाद सोशल मीडिया पे आया। तो पहला जो स्टेप हुआ हमारा, आज का जो हमारा टॉपिक है कि सोशल मीडिया का क्या यूज करना है, तो उसका पहला जो की पॉइंट है वो यही है कि इंफॉर्मेशन। हम जिस भी काम को करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन का सबसे बेस्ट वे है सोशल मीडिया, कि हम मैक्सिमम लोगों तक जो इस सेक्टर में पहले से कर रहे हैं, जिन्होंने अपना समय दिया है, और उनके एक्सपीरियंस से हम लर्न करें और उसको हम ऐड करके अपने आप में, अब जो हमारी थिंकिंग है उसको हम दोनों को मर्ज करके एक बेटर चीज सीख सकते हैं। तो सबसे जो बेनिफिट का चीज है कि हमें पहले तो इन्फॉर्मेशन, कोई भी काम को करने के लिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो हम सोशल मीडिया के थ्रू जो ऐसे सेक्टर्स हैं, जो ऐसे एनजीओज हैं, उनके वर्क पैटर्न को देख के, उनके सारी चीजों को देख के हम सीख सकते हैं। तो सीखने के बाद जो होता है कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन, कि हम इम्प्लीमेंट कहाँ करें, कैसे करें, कौन सी जगह पे करें। तो जब हम एक सेक्टर, मान लो कि आप लोग अभी बनारस में हो, तो अगर आप किसी भी वर्क को स्टार्ट करते हो कि नहीं, मुझे इस कोई भी एक टॉपिक ले लिया, मुझे होमलेस पे काम करना है, तो आपने सिर्फ बनारस के एरिया को अप्रोच कर पाओगे कि हाँ बनारस में भी मेन रोड, अगर आप रेस्क्यू के लिए निकले तो आप मेन रोड पे ट्रेवल करोगे, उसमें आपका 4 घंटा 5 घंटा टाइम किल होगा, और उसमें आपको एक दो बेनिफिशियरी में भी मिल जाएंगे। तो उसको भी यूटिलाइज करने के लिए एक सोशल मीडिया, आज मेरे साथ ये हो रहा है, जब मैंने सोशल मीडिया पे स्विच किया तो अपने सोशल वर्क को बढ़ा। दोनों में एक डिफरेंस भी है, मैं बताता हूँ। आज के टाइम पे आप लोग काफी वीडियोस भी देखते होंगे कि लोग सोशल वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सोशल वर्क के स्टूडेंट हो तो आपका विजन वो देख सकता है कि उससे कुछ चेंज नहीं आ रहा है, कि हाँ कुछ लोग गए, वीडियो बनाया, उनको 2 बिस्किट खिलाया, उनको खाना खिलाया, और फिर पता नहीं कल वो क्या करेगा, परसों उनके लाइफ में क्या है, तो ये कोई चेंज नहीं। सर ने बताया कि जैसे सोशल मीडिया का बहुत इस तरह से भी यूज होता है कि उस पर चीजें ऑथेंटिकेट नहीं होती। सोशल मीडिया से आप ये नहीं कह सकते हो कि ये चीजें 100% सही है, वहां पे लोगों को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, वहां पे चीजों को अलग तरीके से भी दिखाया जा सकता है। तो हमें ये देखना है कि हम सोशल मीडिया के आदी नहीं हो जाए, कि हम सोशल मीडिया के लिए वर्क करने लग जाए। हमारा जो गोल है, हमारा जो सोशल वर्क है, उसमें हम सोशल मीडिया को कैसे यूज लें, ये एक हमारा कंपोनेंट है, ये एक हमारा पार्ट है। ये हमारा फुल टाइम जॉब नहीं है कि हम सोशल मीडिया के पीछे ही पड़ गए और हमें कैसे व्यूज आ रहे हैं, हमें कैसे लाइक, ये एक एडिक्शन भी है। जब इंसान सोशल मीडिया पे जाता है और उसके कुछ चीजें, मान लो उसने किया और वो चीजें चलने लग गई या चल गई, वो उनका एल्गोरिदम होता है। कोई भी सोशल मीडिया एक कंपनी है और उनकी भी अपनी एक पॉलिसी है, तो वो एक एल्गोरिदम पे काम करती है। कोई भी जो नए होते हैं, क्रिएटर होते हैं या कुछ भी होते हैं, तो वो लोग क्या है कि कोई एक वीडियो बनाते हैं तो उनको वो हाइक देता है रैंडम उठा के। आपके कोई भी वीडियोस को उसने बहुत तेजी से वायरल किया, तो आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया, यार मैं भी कर सकता हूँ, मेरे को मेरी चीजें इतनी वायरल हो रही है, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। फिर आप उस व्यूज को, मान लो आपको 10 मिलियन 20, उस व्यूज को देखने के लिए आप कुछ भी कर रहे हो। आपको ये भी नहीं दिख रहा है कि मैं अपने क्वालिटी ऑफ वर्क में हूं कि नहीं, मैं अपने रास्ते से भटक रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, और आप दिन रात फिर अपना सब काम छोड़ के सोशल मीडिया के पीछे पड़ जाते हो कंटेंट बनाने में। और फिर उन्हें तो कंटेंट क्रिएटर डेवलप करना है, लेकिन हम लोग की कैटेगरी बिल्कुल अलग है। हम लोग ना कंटेंट क्रिएटर हैं, ना हम लोग यूट्यूबर हैं, हम लोग सोशल वर्कर हैं। और सोशल वर्कर जितना ऑनलाइन दिखाता है उससे कई गुना ज्यादा ऑफलाइन करता है, क्योंकि सोशल वर्क में आप लोग पढ़ते होंगे कि एक रूल ये भी है कि हमें चीजों को थोड़ा सा डिसिप्लिन में भी करना होता है, कि हमें कहाँ पे क्या चीज डिस्क्लोज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है। तो आज ही मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। मैं गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट के साथ काम करता हूँ, NULM, जो कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, उसके अंदर मैं काम करता हूँ, जिसमें 2013 में एक सुप्रीम कोर्ट का वो आया था, ऑर्डर आया था, जिसपे काफी पहले से काफी सोशल वर्करों ने हाउसिंग फॉर ऑल राइट्स के लिए फाइट कर रहे थे कि सबको रहने का अधिकार मिलना चाहिए जो भी हमारे देश में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक जजमेंट पास किया था कि जितने भी सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से ऊपर है, तो वहां पे शेल्टर होम होना चाहिए, पर 1 लाख पे 100 बेड का शेल्टर होम।
तो वो प्रोविजन आया, और उसके जो कंस्ट्रक्शन और ओएनएम का ग्रांट था वो 5 साल का 60% स्टेट गवर्नमेंट और 40% ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन से मिलेगा, और कॉरपोरेशन जो लोकल बॉडी है वहाँ की यूएलबी है वो वहाँ पे लैंड प्रोवाइड करेगी। तो ये शेल्टर होम अर्बन होमलेस के लिए बनाया गया। अब होमलेस की कैटेगरी में बहुत सारे लोग आते हैं। होमलेस मीन्स ये नहीं, हम अगर सोशल वर्कर के उससे दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें होमलेस में आधा घंटे में। कोई एक हमारे जैसा व्यक्ति भी हो सकता है कि कोई सिटी में आया, उसका कुछ खो गया है, वो कुछ टाइम के लिए टेम्पररी होमलेस है, तो उसे भी हमें शेल्टर होम में रखना है, उसे एक डायरेक्शन देना है और उसके फैमिली तक या उसके जो भी है डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में उसकी मदद करनी है। कुछ परमानेंट होमलेस होते हैं, जैसे आप देखते होंगे सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग है, कि चलो उनके लाइफ का आगे कोई सॉल्यूशन नहीं है, उनके ना कोई घर परिवार में है, ना कोई उनके बच्चे हैं, ना वो अर्न कर सकते हैं, तो वैसे लोग को हम लोग जब तक उनकी लाइफ है तब तक शेल्टर होम में रखते हैं। कुछ जो आते हैं सीजनल होमलेस आते हैं, कि हम ऐसे लोग को देख रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ है, अपने बच्चों के साथ वो ब्रिज के नीचे रह रहे हैं, बैलून्स बेच रहे हैं, पेन्स बेच रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनके पास कोई घर नहीं, उनका कोई लोकेशन नहीं है, तो दे आर ऑल्सो होमलेस। तो उसमें क्या होता है कि उस पर हम लोग डेवलपमेंट पे काम करते हैं, कि उन पूरी फैमिली को रेस्क्यू करके लाए शेल्टर में, वो अर्न कर रहे हैं, उनको कमाना आ रहा है, थोड़ा बहुत अपने खाने लायक वो कर रहे हैं, तो उनको हमें पूरा से ये नहीं करना है कि आपको फ्री फूड फ्री वो मिलेगा, नहीं तो उनके लाइफ का मकसद खत्म हो जाएगा। तो उन्हें लाने के बाद हम लोग उनके बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि बच्चों को कैसे एजुकेट किया जाए, उन्हें गवर्नमेंट स्कूल से अटैच करना, उसमें भी हमारी गवर्नमेंट की बहुत सारी, आप लोग अगर सोशल वर्कर है और आप लोग ये एमएसडब्ल्यू पढ़ रहे थे, पढ़ने और करने में यही डिफरेंस होता है, एक नॉर्मल पर्सन भावना से काम करेगा, लेकिन आपको टेक्निक से काम करना है, आपको वो सारी चीजें जाननी है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है इन चीजों के लिए, हमारे सीएसआर पे हम कैसे काम कर सकते हैं और कैसे हम सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। तो उस चीज के लिए आपको वर्क करना होगा कि हाँ कैसे हम कम यूटिलिटी में कैसे हम ज्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचा सके। गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो उनको कैसे उनसे लिंक किया जाए, तो ये सारी चीजों को आप यूज करके एज अ टूल्स एक बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उनको लाने के बाद हम लोग उनको लाइवलीहुड से जोड़ते हैं, उनके बच्चों को एजुकेट करते हैं, भले इसमें 2-3 साल जाता है रिजल्ट आने में, लेकिन कहते हैं फैमिली में एक बच्चा पढ़ेगा तो वो पूरे फैमिली को सही कर देगा, और उसके बाद कोई भी ग्रेजुएट पेरेंट या कोई आप देखोगे तो अपने बच्चे को कभी भी अनपढ़ नहीं रखता है, वो उसको पढ़ाएगा ही। तो बस हमें एक को टच करना होता है तो जाके वो अपने आगे जनरेशन को ठीक कर पाता है। तो ये हमारा था कि मेरा वर्क क्या है, मैं गवर्नमेंट के साथ मिलके करता हूँ। अब इसमें सोशल मीडिया का क्या यूज है, तो गवर्नमेंट की एक लिमिटेशंस भी होती है कि गवर्नमेंट अगर आपको शेल्टर होम प्रोवाइड कर रही है, जगह प्रोवाइड कर रही है फ्री, या आपको थोड़े बहुत कुछ ग्रांट दे देती है कि चलो आपको लाइट बिल दे दिया स्टाफ से, लेकिन उसमें फिर आप एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करने लग जाओगे कि आपने सीधा लाया, लोगों को रखा जाया और आप उस प्रोसेस में हो गए। तो उसको बेटर कैसे बनाए, तो उसमें हमें पब्लिक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। पब्लिक सपोर्ट में ये है कि आज अगर हमें किसी से कनेक्ट होना है तो सबसे इजीएस्ट और सबसे अच्छा जो मीडियम है वो सोशल मीडिया है, कि अवेयरनेस करना। आज मेरे रेस्क्यूज पहले मैं जब स्टार्ट किया था, मुझे याद है पूरा घूमते रहता था शहर में, जहां लोग मिल रहे हैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनके बारे में जान रहा हूँ, उनको लेके आ रहा हूँ, रात के 2-2 बजे तक रेस्क्यू चलती रहती थी। लेकिन आज ये हो गया है कि रेस्क्यू मेरे पास सामने से आ रहा है। ये है सोशल मीडिया, कि अगर हम कवर कर भी पा रहे हैं, मेन रोड कवर कर रहे हैं, लेकिन कोई इंसान अगर गली में है, कोई इंसान घर के पास है, या कोई इंसान ऐसी जगह जहां पे कोई जनरली नहीं जाएगा, तो वहां पे जो लोग हैं उनको पता है कि हाँ ये पर्सन, ये एनजीओ ऐसा काम करती है, तो हम एक कॉल करेंगे और इनको वहां कनेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा। तो आज हमें सारे रेस्क्यू इंक्वायरीज आते हैं और वो इंक्वायरी को हम सॉल्व करते हैं, हम डायरेक्ट जाते हैं। पहले जो हम दिन में 2 रेस्क्यू कर पा रहे थे, हमारा घूमने में टाइम वेस्ट होता था जाने में, आज वही हम दिन के 10 रेस्क्यू कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट स्पॉट पे जाना है और वो कंफर्म कर दिया है वहाँ के वॉलंटियर, वहाँ के लोगों ने। हम जो चीज होती है टेलीफोनिक है, उनसे आप पूछिए कि उनके कोई आगे पीछे है कि नहीं है, उनको आना है, वो एग्री है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हमारी टेलीफोनिक हो जाती है और हम एक बड़े टीम के साथ काम कर पाते हैं। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है सोशल मीडिया का। दूसरा कि हम एक कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होता है। आप लोग अभी जैसे स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लाने में टीचर्स या हमारे प्रोफेसर हमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं, कॉन्फिडेंस, फिर भी वो कॉन्फिडेंस कुछ हद तक आ पाता है।
लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं, लोगों से फेस करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो उसके लिए सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज। आप अगर आज आपको कहा जाएगा कि आप ऐसे कैमरा ऑन करके लाइव में 1 घंटे बात करो, 10 मिनट बोलो, या किसी स्टेज पे किसी को बोलो, तो मैं कहता हूँ अच्छे अच्छे लोग भी थोड़ा घबरा जाते हैं। वो अपना भूल जाते हैं, जो बात वो नॉर्मली किसी से पर्सनली कर पा रहे हैं, वो वहां पे पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके पास वो बात ही नहीं निकलता है। वो कुछ से कुछ डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, बोलना होता है कुछ, बोल रहे होते हैं कुछ, या फिर बहुत सारी चीजों को एक साथ बोलने की कोशिश करते हैं, सबको टच वच करके उनका एक स्पीच अच्छा नहीं हो पाता है। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं सब चीज खुद से ही रिलेट कर रहा हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में था, तो मैं जब ऐसे काम कर रहा था शेल्टर होम, तो मेरे 5 शेल्टर होम थे, तो काफी न्यूज वगैरह आते थे इंटरव्यूज के लिए कि हाँ आपने ये किया, आपने ये स्कीम चालू किया, आपने इनको इतने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाया, आपने ये फैमिली मीटअप कर। तो जब न्यूज आता था तो मैं चला जाता था, मैं अपने स्टाफ को या मैनेजर को या कर आप लोग बात कर लो, मैं इतना ज्यादा घबराता था कि मुझे कैमरा फेस ही नहीं करना था, मुझे न्यूज के उस पर आना ही नहीं, मुझे बहुत डर लगता था कि मैं क्या बोलूंगा, और सब अजीब सा लगता था। तो वो चीजें जो कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने दिया है कि जब मैं खुद से, चलो अकेले में कोई नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक बार बनाया, फिर बनाया तो पता चलता था जब हम अननेचुरल होके बनाते हैं तो हमारी आवाज भी बदल जाती है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो उसमें हमारी आवाज ही अलग है, मैं ही बोल रहा हूँ, इसमें तो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। तो वो धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि आज अगर आप कुछ भी चीज करते हो, तो आप जब तक सामने वाले को समझा नहीं पाओगे, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तब तक उस चीज का इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। अगर आप कितना भी नॉलेज रखते हो और उस नॉलेज को आप डिलीवर नहीं कर पाओ, आप 10 लोगों के बीच में शेयर नहीं कर पाओ, लोग आपको सुने नहीं, तो आप उसका एक कहते हैं बड़े लेवल पे आप नहीं पहुंचा सकते और टीम में काम नहीं कर सकते। और कोई भी सोशल वर्क, खासकर इसे कम्युनिटी वर्क भी कहा जाता है, तो ये विदाउट टीम पॉसिबल नहीं है। एक अकेला इंसान इसको कभी भी नहीं कर सकता। आज तक जितने भी अच्छे सोशल वर्कर हुए हैं, जितने भी अच्छे कम्युनिटी जो के ऊपर काम करे वो लोग हुए हैं, तो उन्होंने एक टीम बनाया, उनके पास एक इम्पैक्ट पावर होती है कि वो कैसे लोगों को इस चीज से कनेक्ट कर पाए। क्योंकि आपका रीजन, आप एक इतने बड़े देश के एक छोटे से राज्य के एक छोटे से शहर में हो, आप अगर अपना पूरा दिन भी दोगे, 24 आवर भी दोगे, तो आप एक बहुत ही स्मॉल एरिया को कवर कर पाओगे। लेकिन वो 24 आवर को 24,000 कैसे बनाना है, तो उसके लिए आपको 1000 लोगों को ऐड करना पड़ेगा, फिर उन 1000 लोगों के आवर्स भी आपके आवर्स में कैलकुलेट होंगे। तो हम दिन को नहीं बढ़ा सकते, जो कुदरती है 24 घंटे 24 घंटे ही रहेंगे, लेकिन हम उस 24 घंटे को 24,000 कैसे बनाए, उसके लिए हम सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम टीम वर्क पे काम कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है जो आपको सोशल मीडिया से आएगा। जब आप फेस करना सीखोगे, जब आप अपनी बातों को बोलना सीखोगे, जब आपको कहते हैं कि अपनी चीजों को बताना आएगा, और आप उससे सीखोगे भी कि हर बार हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। इवन आज तक मैं सीख रहा हूँ, हम जब कुछ बोलते हैं तो हमें बोलने के बाद ये भी होता है कि पता चलता है नहीं, हमें खुद से हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि हम जब बात कर रहे हैं तो हमारा एक्सप्रेशन भी मैटर करता है। जब इंसान शुरू में बोलता है तो उसके एक्सप्रेशन अलग आते हैं, फिर वो खुद के वीडियोस देखता है, खुद को देखता है कि यार ये तो अलग हो रहा है, मैं ऐसे कैसे, कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है या मेरा एक्सप्रेशन मैच नहीं हो रहा है। तो हम सेल्फ इंप्रूवमेंट करना शुरू करते हैं, और वो एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। क्योंकि आप कोई भी सेक्टर में जाओगे, आप देखते होंगे कुछ लोग कॉन्फिडेंस से ही, कुछ लोग को बहुत नॉलेज होता है लेकिन फिर भी उसको वो जगह नहीं मिलती है, वो पोजीशन नहीं मिलती है, बिकॉज वो एक्सप्रेसिव नहीं हो अच्छा है। उनका एक्सप्रेशन, उनका डिलीवरी करने का तरीका उतना बेस्ट होता है कि उनको बहुत अच्छी पोजीशन मिल जाती है। तो ये बहुत मायने रखता है कि आपको कोई भी चीजें डिलीवर करना आना चाहिए, और आप कैसे रिप्रेजेंट होते हो, आपकी पर्सनैलिटी, आपका नॉलेज। क्योंकि फर्स्ट टाइम में अगर आप कहीं पे जाते हैं, तो कोई अगर पहली बार आपको देख रहा है, जिसको नहीं पता है आप कौन हो, आप क्या करते हो, तो उसको दो ही चीज दिखती है, एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, और दूसरा आपका जो है अपीयरेंस। तो इन दोनों चीजों पे बहुत ध्यान रखना है। एज ए स्टूडेंट आपको एकदम सही से आपका जो गेटअप है, आपका जो हेयर स्टाइल है, सब कुछ एक डिसिप्लिन होना चाहिए, जिससे कि लगे कि हाँ आप जो काम को करने जा रहे हो तो उस चीज के लिए आप रेडी हो कि नहीं हो। तो दूसरा जो हमारा था कॉन्फिडेंस बिल्डअप था। तीसरा हम लोग इसमें रखते हैं शेयरिंग का, कि शेयरिंग करना। आज अगर आप वहां बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, आपके कुछ आइडियाज हैं, लेकिन उस आइडियाज के बहुत सारे की कंपोनेंट है। लाइक मैंने जब सोशल वर्क शुरू किया तो मैं होमलेस टॉपिक मैंने चूज किया, लेकिन जब मैं होमलेस टॉपिक पे मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने कहा होमलेस में तो बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं,
होमलेस में डिसेबल आ रहे हैं, होमलेस में सीनियर सिटीजन आ रहे हैं, होमलेस में बच्चे आ रहे हैं, होमलेस में ट्रांसजेंडर आ रहे हैं, होमलेस में सिंगल वुमेन आ रहे हैं। तो मैं कहा इतने सारों पे मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा। तो मैंने किया कन्वर्जन कि लोगों को मैं कैसे ऐड करूं। तो मैंने जो डिसेबल पे जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, मान लो डिसेबल के साथ वो कुछ बनाने का लाइवलीहुड का काम कर रही है, मैंने उनको कनेक्ट किया। जो सिंगल वुमेन्स पे काम कर रही है कि उनकी वही स्पेशलाइजेशन है, मैंने उनको कनेक्ट किया। जो बच्चों पे काम कर रहे हैं तो ऐसे मैंने बच्चों के ऑर्गेनाइजेशन 2-3 मेरे साथ जुड़े हुए जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके कॉन्फिडेंस बिल्डअप के, तो मैंने उनको कनेक्ट किया। तो मैंने मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ कनेक्ट किया जो उनके सेक्टर का है। तो इसमें दोनों का बेनिफिट हुआ कि मुझे मेरे उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन मिल गई, ऑर्गेनाइजेशन को उनके वर्क के लिए राइट बेनिफिशरीज मिल गए। तो ये एक जो है सो शेयरिंग का कंसेप्ट आता है, और वो तब आता है जब आपके पास एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या एक आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिससे आप अपनी चीजों को बहुत स्पीड में बढ़ा सकते हो। दूसरा क्या होता है कि आपकी पहचान। जब भी हम कोई काम को करते हैं तो आज हम इस बात को नहीं ठुकरा सकते हैं कि हम एक इंडिया में रह रहे हैं और यहाँ पे पहचान के बिना कुछ नहीं होता है। आज पहले मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं रेस्क्यू के लिए जाता था, 10 लोग खड़े हो जाते थे, कौन हो, कहाँ से हो, कौन सा एनजीओ है, आई कार्ड दिखाओ, ये बताओ क्या करोगे, परमिशन है, 10 तरह के क्वेश्चंस होते थे। आज मैं देखता हूँ कि मैं अगर कहीं जा रहा हूँ तो मुझसे एक सवाल नहीं, इवन पुलिस ऑफिसर भी नहीं पूछता है कि आप कौन हो, क्योंकि 10 लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं बताने का, मैं इनको जानता हूँ, मैं इनके वीडियोस देखता हूँ, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो पब्लिक हमारी वो हो जाती है, टीम बन जाती है कि आज वो हमारे लिए हमें हमारे को रिकॉग्नाइज कर रही है, और जब हम कोई काम करने इजी हो जाता है। आज पहले मुझे हर चीज के लिए आज मैं कोई हॉस्पिटल में जाता हूँ तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, आपका हम देखते हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हो। तो आपके काम को एक पहचान मिल जाती है, आपको एक पहचान मिल जाती है जिससे आप कोई भी चीज अगर रिप्रेजेंट करते हो तो बहुत अच्छा होता है। आज सोशल मीडिया इस तरह हमारे ऊपर हावी है। मैं आपको एक बिल्कुल फैक्ट और जेन्युइन एग्जांपल देता हूँ कि कोई इंसान है, कोई भी ऐसे जो पुराने समय से जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी है इस काम में। मैं अपने आप को कुछ इतना बड़ा नहीं मानता, मैं बहुत छोटा हूँ और अभी भी लर्न कर रहा हूँ। यहाँ पे सर मैं जिन्होंने इन चीजों को काफी अच्छे से डीप में पढ़ा है, और आज इतने बच्चों को, इतने इनके बैच पास आउट हो चुके हैं, तो वो काफी नॉलेज रखते हैं। और ऐसे काफी जो प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं, जो 15 साल से 20 साल से सोशल वर्क के फील्ड में है, यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि जब कोई ऐसा फंक्शन होता है, अवार्ड होता है, तो वहां पे मुझे बुलाते हैं, उन्हें नहीं बुलाते हैं। तो जिनकी मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, जिनको मैं जिनसे सीख रहा हूँ, उनको वो पोजीशन नहीं मिल रहा और मुझे मिल रहा है। तो ये एक तरह का ये भी हो गया कि आज हमारा सोसाइटी इसी से जज करता है। जिसके ज्यादा फॉलोअर वो बहुत बड़ा सोशल वर्कर, जिसके ज्यादा वो बहुत अच्छा कर रहा है, जिसको ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि हाँ नहीं नहीं वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो 500 बिना जाने भी बोल देंगे ये बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये एक सेलिब्रिटी सिस्टम चल रहा है कि हाँ इन चीजों के आधार पे जज किया जा रहा है, रियल वर्क के नहीं। तो हम टाइम को और लोगों की सोच को नहीं बदल सकते, तो टाइम के साथ हमें अपने काम को कैसे बढ़ाना है तो हम उस चीज को भी अडॉप्ट करेंगे। आज मुझे सोशल वर्क करना था, मैं ऑलरेडी कर ही रहा था, ये सोशल मीडिया बंद भी हो जाएगा तो भी मेरे शेल्टर होम चलते रहेंगे, गवर्नमेंट के साथ है और सारी चीजें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया के होने से वो चीज और ऑथेंटिकेट है, वो चीज बढ़ चुकी है। कुछ चीजें करप्शन भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो हमारा जब नाम पहचान सब कुछ होता है तो वो लोग हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, वो हमें और सपोर्ट करते हैं, वो जुड़ गए क्योंकि वो जानते हैं इसके पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, एक बहुत अच्छा फैन बेस है कि हम इसे अगर कहेंगे तो ये 1 सेकंड में इन चीजों को डिस्क्लोज कर सकता है। लेकिन एक नॉर्मल आदमी, बहुत सोशल वर्कर को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ग्राउंड लेवल पे। उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता है, उनके काम को कोई नहीं समझता है, सोचता है ये कोई काम है, ये क्यों कर रहा है, इसका कोई बेनिफिट होगा, इससे कमाता है। तो एक वो रिस्पेक्ट चली गई है सोशल वर्करों की। सोशल वर्क को एनजीओ बोलता है ना तो लोग के मन में आता है ये चोरी होगा, पैसे ही खाता होगा। तो आज हम सोशल मीडिया के थ्रू अपनी ऑथेंटिसिटी को बता सकते हैं, अपने काम को ट्रांसपेरेंट करके। आज मैं कोई भी चीज कर रहा हूं तो मुझे किसी को बताना नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। आप देख लो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके पास माइंड है, आपके पास आईज है, आप एक एक मूवमेंट को देखो, आप एक एक एक्शन को देखो, आप एक एक चीज को देखो, और आप खुद डिसाइड करो कि ये सही है या गलत है, और कमेंट में रिमार्क्स दो। तो आज 100% पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं क्योंकि मैं उस काम को दिल से करता हूँ। लेकिन जमाना ऐसा है, आज का ये जो कलयुग चल रहा है कि बिना दिखाए कोई भी आदमी विश्वास नहीं करता है। आप कितना भी कुछ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो कहेगा हाँ ठीक है, क्योंकि बोलने में एक्सपर्ट वाले भी लोग बहुत हैं जो बिना किए भी इतना अच्छा बोल सकते हैं।
तो वो लोग, कोई भी जो इंसान के जो चेंजेस आते हैं वो अच्छे लोगों से नहीं आता है, बुरे लोगों से आता है। कोई भी जो रूल बनता है वो बुरे लोग को देख के बनता है। गवर्नमेंट में आप स्कीम्स देखते होगे, डिसेबल को हमें ये चीज देना है, लेकिन गवर्नमेंट जब डिसेबल के लिए स्कीम बनाती है उसमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होती है। आपका यहाँ का रेसिडेंस प्रूफ चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए उनका। और वो इतने होते हैं कि अब चलो एक रोड पे डिसेबल है जिसके पास आधार कार्ड ही नहीं है तो उसको कैसे मिलेगा। तो गवर्नमेंट तो चाहती है कि हर डिसेबल को ये चीज मिले, लेकिन उसके लिए उसने इतना रूल क्यों बनाया? तो उसने उस इसलिए नहीं बनाया कि उस बेचारे जरूरतमंद को नहीं मिले, उसने इसलिए बनाया कि अगर वो रूल नहीं रखेगा ना तो पता चलेगा जितने भी लोग हैं जो नहीं भी डिसेबल है वो भी लेके चले गए। तो वो जेन्यून करने के लिए बनाते हैं, लेकिन उससे तकलीफ जो लोग के पास कुछ नहीं है उनको सफर करना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट की जगह पे हम रह के देखें तो ये चीजें अगर हम नॉर्मल उसको इजी वे में बनाएंगे तो पता चलेगा कि जो हाथ पैर वाले हैं वो भी डिसेबल के में काउंट होके और उस बेनिफिट को ले गए। तो बुरे लोगों को देख के हमेशा रूल बनाया जाता है। तो आज जो सोशल वर्क का जो ये एक्सेप्टेंस है, आज मैं ही कर रहा हूँ काफी जगह, तो मैं देख रहा हूँ उन जगहों पे बुलाया जा रहा है जहाँ पे कभी पहले कोई सोशल वर्कर को नहीं बुलाया गया। अभी रिसेंट में बॉलीवुड का एक अवार्ड फंक्शन था, फेमिना था, तो वहाँ पे कभी सोशल वर्कर को नहीं रिकॉग्नाइज, वहाँ पे सेलिब्रिटीज को होता है। तो आज अगर हमें उस जगह पे लोग बुला रहे हैं तो ये एक पूरे सोशल वर्क सेक्टर के लिए अच्छी बात है कि लोग इस चीज को समझ रहे हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं कि देखिए हम उनकी गलती नहीं कह सकते जिन्हें पता ही नहीं है। आज जब मैं ये सब चीजें दिखा रहा हूँ तो उन्हें मालूम चल रहा है कि ऐसा भी होता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ये चीजें देखा ही नहीं। अब उन्होंने अपनी लाइफ में ये चीज देखा ही नहीं तो उन्हें कैसे पता होगा कि ये चीजें होती भी हैं। तो उसमें उनकी गलती भी नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो ऐसे, उनके माँ बाप ने चलो अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत तकलीफें की और करके एक मुकाम पे पहुंचे, तो वो ये भूल जाते हैं कि हमने स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुंचा, लेकिन अपने बच्चों को ये जिंदगी देते हैं कि हम इसे स्ट्रगल नहीं करने देंगे। और वो जो हमारा ये सोच होता है कि हम इसे स्ट्रगल नहीं, इसे कोई तकलीफ नहीं होगी, इसे जमीन पे नहीं, ये स्कूल भी जाएगा तो चलो कार में भेजेंगे, भले हम साइकिल से गए, तो हम अपनी खुशी के लिए उनके ऊपर करते हैं, लेकिन वो उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। हम अगर उसे कुछ भी दे रहे हैं, हम उसे वो तो अपने आप को खुश कर रहे हैं कि नहीं मैंने लाइफ में अचीव किया, मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं कि मैं इसको ये कर पा रहा हूँ, तो वो हमारी हैप्पीनेस है। हम उसके फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो वो बच्चे जब होते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम पता ही नहीं है, उन्हें ग्राउंड के चैलेंजेस पता ही नहीं है, लेकिन इमोशन उसके अंदर भी है। कोई भी ह्यूमन स्ट्रक्चर इन सारी फीलिंग्स के साथ बना है कि उन्हें इमोशन, उन्हें चीज़ों को लेकिन उन्हें समझाने का एक तरीका होना चाहिए, उन तक पहुंचना चाहिए। तो आज काफ़ी लोग ऐसे देख रहे हैं जिन्होंने कभी टच भी नहीं किया, आज वीडियोस देखते कहते हैं हम घर पे जाते हैं तो और किसी अपने पेरेंट्स के लिए ही इज्जत बढ़ जाता है। उनको देखते हैं तो हमें वो चीज़ फ्लैश में आता है कि यार वो ऐसे माँ एक रोड पे थी, उनके बच्चे ने निकाल दिया, तो हम उनके साथ बैठते हैं, टाइम देते हैं। तो एक ये काफ़ी चेंजेस जो है सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग पॉजिटिविटी पहुंचा सकते हैं कि लोग उन चीजों को, आपके काम को, आपके क्वालिटी को समझ सके, और ये आप डायरेक्ट डिलीवर कर सकते हो। आपको किसी भी जैक की, किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है। आज एक ऐसा टाइम आ गया है, पहले का समय जो था कि आप देखते होंगे बॉलीवुड ही हो तो बॉलीवुड का मतलब बॉलीवुड, वहां पे कुछ गिने चुने स्टार थे, 5-10, वही चलते रहेंगे, वही सब दिखेंगे क्योंकि चीजें उनके कंट्रोल में थी। कोई भी न्यू कमर्स को एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन आज जब सोशल मीडिया है तो आप किसी भी सेक्टर से हो, आप उस सेक्टर में आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके अंदर वो फीलिंग है, आपके अंदर वो काम करना, आपके अंदर वो विजन है, आप चीजों को बहुत अपने एंगल से देख रहे हो, आप उसको दिल से करना चाहते हो, आपके काम में सच्चाई है, तो आप अपने आप को उस पोजीशन पे खुद ले जा सकते हो और लोग आपको ऑटोमेटिक डायरेक्ट सपोर्ट करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, किसी की जैक नहीं। पहले जॉब के लिए भी आप पहले दूसरे के पास भाई मुझे लगवा दो, कोई आपको रेकमेंडेट करता था तो जाके आप पहुंचते थे। आज आप अपनी पहचान खुद यहाँ से पहुंचा सकते हो और लोग आपको सामने से कहेंगे कि नहीं ये हमारे साथ जुड़े तो कितना अच्छा होगा। मैं खुद का ही एग्जाम्पल दूंगा कि जब मैं स्टार्ट किया था तो मेरी कोई ऐसी कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, मेरे घर में कोई सोशल वर्कर नहीं है, मेरे घर में कोई, मैं एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ और मैं उसी गांव में रहा हूँ जहाँ पर जब मैं 10वीं तक था तो वहाँ पे लाइट भी नहीं थी। मैं वो दिए में पढ़ता था, केरोसिन वाले में, और वहीं पे पढ़ाई किया गांव के स्कूल में जहाँ बेंच डेस्क भी नहीं होते थे, गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा। वहाँ पे हम लोग जाते थे, पढ़ते थे। फिर जब अच्छा रिजल्ट आया, बिहार में था मैं, बिहार बोर्ड से, जब अच्छा रिजल्ट आया तो पहली बार मेरे घर खानदान से कोई निकला था बाहर पढ़ने। मैं पटना पढ़ने गया। जब मैं पटना पढ़ने गया तो मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करने गया था और साथ में साइंस लिया था। तब तक मैंने कंप्यूटर टच भी नहीं किया था जिंदगी में कि कंप्यूटर को टच कैसे करते हैं।
और इंजीनियरिंग बस मुझे करना था, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि कोई बोलता आईआईटी कॉलेज होता है, आईआईटी क्या है, इंजीनियरिंग क्या, कुछ भी नहीं पता था। तो वहां बड़े शहर में गया, चीजों को सीखने में 6 महीने तो सारी चीजें समझने में लग गई, और तब तक सिलेबस पास ऑन होता रहा। तो ऐसे करके जब वहां से निकला, 12वीं किया, तो वहां पे भी मैं खुद से खाना बनाना, सारी चीजें करना। तो वो सारे जो जमीन के मेरे चैलेंजेस थे, वो दुख नहीं था उस टाइम पे, मतलब ऐसा नहीं लगता था कि मैं बहुत दुखी हूँ, वो लर्निंग होता है। आज मैं उसी की वजह से, उसी ग्राउंड वर्क की वजह से, वो सारी चीजों की वजह से कर पा रहा हूँ। आज आप देखते हो किसी गंदे इंसान को छूना, उसको नहलाना, वो कितना भी डर्टी है, कितने भी कीड़े निकल रहे हो, तो मुझे वैसा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग उसी चीजों से बाहर आए हैं और जमीन पे रहे हैं। हम लोग ने कभी हाइजीन वर्ड तो अभी आ गया है, सैनिटाइज करना, ये करना, वो करना। हम लोग गांव में थे तो पता ही कहाँ था सैनिटाइज क्या होता है। हम लोग तो ऐसे मिट्टी में जाते थे, खेल के आते थे, सो जाते थे। जो दिखता था रास्ते में उसको डायरेक्ट हाथ से तोड़ा और चबा के खा जाते थे। अमरूद दिखा, जामुन दिखा, उस समय हमको नहीं पता था इसको धोना होता है, इसको ये करना होता है। तो ये सारी चीजें आज है, और हमने खुद सेंसिटिविटी फैला दी है कि हम अपने बच्चों को, छोटा बच्चा अगर थोड़ा सा उसने कुछ छू दिया, हम उसे डांटते हैं, उसको तुरंत हाथ सैनिटाइज करते हैं, नहीं नहीं ये गंदा है, नहीं छूने का, थोड़ा मिट्टी लगा तो उसको नहला ही देते हैं। तो उसके बॉडी को हमने फाइट करने के लिए छोड़ा ही नहीं है। तो वो जर्म्स में आएंगे तो उन पे बहुत जल्दी अटैक, उस चीज को उसने फेस नहीं किया है। तो अपनी बॉडी उस सारी चीजों को फेस कर चुकी है। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, कोविड में सब लोग इतना डर रहे थे, सब चीज कर, मैं कोविड में एक भी दिन घर पे नहीं था। सारे लोगों को रेस्क्यू करना, उनको कोविड हॉस्पिटल पहुंचाना, उनको खाना देना, क्योंकि सेकेंड वेव के बाद वैक्सीन मतलब आना शुरू हुआ सेकेंड वेव से पहले। और तब तक मैंने कम से कितने कोविड फेस कर लिए, और उसमें मुझे एक फीवर भी नहीं आया, क्योंकि वो एक कम्युनिटी थी। आप देखते होंगे जितने मजदूर वर्ग के लोग हैं, जितने काम करने वाले लोग हैं, जितने हार्ड वर्किंग लोग हैं, जितने ग्राउंड पे, उसमें कितने लोग कोविड से इफेक्ट हुए हैं, कोविड से। कितने। वो रेशियो बहुत कम है, जो कि कंपैरिजन टू जो लोग घर में ही थे, निकल ही नहीं रहे थे, एकदम खिड़की से भी नहीं झांक रहे थे, कोविड हो जाएगा, वहां भी इन्फेक्शन पहुंचा। तो हम अगर अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करें, हम अपने आप को फाइट करने दें। हमें बुखार होता है, हमें सर दर्द होता है, तुरंत हम गोली खा लेते हैं, सेरिडॉन चाहिए। हमें बुखार होता है, तुरंत हम गोली खा, हम अपने बॉडी को 1-2 दिन भी नहीं फाइट करने दे रहे हैं उससे। तो हमारी बॉडी की वो पूरी कैपेसिटी खत्म होती जा रही है। तो सर ये माहौल भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ही बना था, नहीं कि घर में रहो बाहर लोगों से ना मिलो। यस, वो तो चलो गवर्नमेंट गाइडलाइन है, सबको फॉलो करना पड़ रहा था और चीजों को मानना पड़ रहा था। लेकिन जो अपनी चीजें हैं, आज जो जितना ये डेवलपमेंट हो रहा है ना, कहते हैं जितना निर्माण होगा जो उसी का विनाश होगा। जो चीज का निर्माण कर सकते उसी का विनाश कर सकते। जो निर्माण नहीं हुआ, जो कुदरती है, आप जंगल में देख लो, आदिवासी देख लो, उनको पता भी नहीं होगा कि कोविड आया भी था और गया भी। उनके वो ऑलरेडी इतना सोशल डिस्टेंस में रहते हैं गांव के लोग सब, कि एक घर यहाँ है तो एक घर वहां है, उनको कोई सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है। तो अपने लाइफस्टाइल को, अपने काम को, अपने अंदर सिंप्लिसिटी को रखना है, कि हम चीजों को चलो हम डेवलप करते हैं। आज की जरूरत है, अगर हम गाड़ी खरीद रहे हैं तो हम गाड़ी खरीदेंगे, हमारे पास पैसा है, हम खरीदेंगे, यूज भी करेंगे, लेकिन हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो जाएंगे कि गाड़ी के अलावा तो हम चल ही नहीं सकते, ये हमारा कंफर्ट जोन है। हम कमाते हैं, हम घर में एसी लगा रहे हैं, ठीक है लगाएंगे, गर्मी है थोड़ा है, अगर हम जैसे जैसे इनकम होता है तो इंसान अपनी फैसिलिटी, लेकिन हम उस पर डिपेंड नहीं हो जाए कि नहीं इससे कम तो चलेगा ही नहीं, हम नहीं, जमीन पे हम अगर 2 दिन सोना पड़े हम नहीं सो पाएंगे। तो वो कंफर्ट जोन डेवलप नहीं करना है। आज मैं अभी 15 दिन पे अपने घर आया हूँ, और उससे पहले मैं जब भी जहां भी जाता हूँ, जिस भी शेल्टर में, मैं शेल्टर में ही रुकता हूँ, उनके बीच में ही रहता हूँ। तो जब आप किसी भी सेक्टर में आप सोशल वर्क करके जाएंगे, तो आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जाएंगे, अलग अलग चीजों, कुछ कोई कंपनी में प्लेसमेंट में जाएगा, सीएसआर पे काम करेगा। कि सबसे पहला जो होता है कि हमें लोगों से कनेक्ट होने में, जो नॉलेज के लिए हम सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, कि हम जिस भी सेक्टर में जा रहे हैं, जो भी चीज लर्न कर रहे हैं, उसके लिए हम कैसे लोगों से कनेक्ट हो पाए, अपने कैसे प्रोफेसर से, कैसे अच्छे एनजीओ से। तो वो फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा था कि बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन में हमें यूज होता है, कि हम जो भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उस सेक्टर से रिलेटेड जो बेनिफिशियरी है उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाए। तो हम जो अकेले जाके ढूंढेंगे कोई भी चीज़ों को, कोई भी बेनिफिशियरी को, लाइक हमें राशन ही प्रोवाइड करना, तो उससे रिलेटेड हमारे क्या क्राइटेरिया हैं और उस क्राइटेरिया में कौन फिट होता है, तो वो हम सोशल मीडिया के थ्रू अवेयर करके बहुत ईजिली वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है, टीम फॉर्मेशन, कि हाँ हम अगर कोई भी सेक्टर में, अगर उस चीज़ में हमें 2-3 बैकएंड की जरूरत है, मान लो हमने कोई एक प्रोजेक्ट लिया, उस प्रोजेक्ट में हमें आईटी फील्ड की जरूरत है, कि हमें कंप्यूटर एक्सपर्ट की भी जरूरत है, जो सोशल वर्क के साथ साथ कंप्यूटर का भी नॉलेज रखता हो, या फिर हमें सोशल मीडिया हैंडलर की जरूरत है, या फिर हमें कोई ऐसे लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत, और इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, ये चीज़ें बिल्कुल वर्ल्ड वाइड है,
कि आप अपने चीज़ों को, अपनी थॉट को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर सकते हो। कि आपने अगर एक बनारस के या फिर यहाँ मैं सूरत में हूँ, सूरत के छोटे शहर में भी आप जो काम कर रहे हो, अगर आपको उसे पूरे इंटरनेशनली पहुँचाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोशल मीडिया से ईजीएस्ट वे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। और आज के टाइम पे हर आदमी फ़ोन यूज़ कर रहा है। अगर हम देखें तो गांव-गांव में भी अगर जाते हैं तो वहाँ भी लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और सबके हाथ में फ़ोन होता है, स्मार्टफ़ोन होता है। और नहीं होता है तो अगर 4 लोग पे देखेंगे तो 1 लोग पे ज़रूर होगा, वो भी कहीं न कहीं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम अवेयरनेस, अगर हम कुछ भी अवेयरनेस करना हो, उन्हें ही कुछ जानकारी देनी हो, उन्हें स्कीम्स के बारे में बताना हो, तो वो हम डायरेक्ट उन तक पहुंचा सकते हैं, डायरेक्ट डिलीवर कर सकते हैं। तो ये भी एक यूज़ है इसका। और यूज़ के साथ साथ ये भी है, थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स भी हैं, तो वो भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम जब कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उस चीज़ के लिए पूरा रिसर्चिव होके, पूरे जानकारी लेके तभी हम उस पे बोलें, क्योंकि इस पे एक गलत वर्ड आपकी नेगेटिव इमेज बना सकती है। कि आपने अगर एक मिस्टेक किया तो लोग आपको उसी टाइम डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ नहीं, ये नहीं चाहिए। तो फिर वो उतने ही जल्दी ट्रोल भी होते हैं। तो जितना पॉजिटिव, जितने बड़े मात्रा में आपके पास चाहने वाले होंगे, उतनी ही बड़ी मात्रा में आपको लोग नाराज भी होंगे। तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि हम सोशल मीडिया पे आने से पहले कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करें, कोई भी ऐसी चीज़ों में नहीं पड़े, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये होता है जब ज़्यादा फॉलोअर, ज़्यादा चीज़ें, कि हम अपने आप को सुपर्ब समझने लगते हैं और हमें लगता है कि हम कुछ भी बोलेंगे सब सही है। तो नॉलेज लेके, रिसर्च करके और तब चीज़ों को डिलीवर करना है, कि हम एक पूरी तैयारी के साथ कि जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और हमारे कोई भी वर्ड सोशल मीडिया पे, कोई भी सांप्रदायिक, कोई भी राजनीतिक, कोई भी चीज़ों को ठेस नहीं पहुंचाए, किसी को उससे नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा काम जो है, हमारा जो गोल है, हमारा जो फोकस है, हम उसी पे ओरिएंटेड रहेंगे तो हम लॉन्ग टर्म सोशल मीडिया पे टिके रह सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक के लिए काम कर रहे हो, आप किसी गांव के लिए काम कर रहे हो, तो आप गांव का डेवलपमेंट कैसे करो, उसके लिए आप सोशल मीडिया का यूज़ करो, ना कि आप एक्टिविस्ट बन जाओ कि ये गांव में तो गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है, यहाँ की बेकार है, और आप सोशल मीडिया पे आके बोल रहे हो। तो उससे आप कुछ चेंज नहीं ला पाओगे, उससे आप साइलेंट हो जाओगे, स्विच हो जाओगे यार, वो चीज़ें खत्म। तो सिस्टम को भी अगर बदलना है तो सिस्टम के साथ रह के सिस्टम को बदला जा सकता है। तो वो चीज़ें हमें जाननी है कि हम अगर सिस्टम के कुछ लूप होल्स को भी जान रहे हैं तो हमें डाइजेस्ट करने आना चाहिए और उस समय का वेट करना चाहिए जब हम कैपेबल हों कि उस लूप होल को बदल सके, तभी जाके आप कुछ एक चेंज ला सकते हैं। तो सोशल मीडिया का बहुत ही सावधानी से और सतर्कता से इस्तेमाल करना है, सही लोगों से कनेक्ट करना है, सही कमेंट के रिप्लाई देने हैं, और आपके सही काम के बाद भी अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें आती हैं तो उससे लर्न करना है, उस पर रिएक्ट नहीं करना है, उससे जानना है कि हाँ ये चीज़ें क्यों हो रही है। और कहते हैं हमें उससे अच्छा फीडबैक कहीं नहीं मिल सकता है कि कोई हमारी चीज़ों को बता रहा है या उसी में इम्प्रूव कर रहा है। आपने अगर एक लाइन डिलीवर किया किसी चीज़ के बारे में, तो हो सकता है आपसे ज़्यादा नॉलेज वाला कोई पर्सन वहाँ पे आए और उस लाइन, उस टॉपिक के कीवर्ड्स को भी निकाल के, नहीं इसके पीछे ये भी हुआ था और ये चीज़ें भी हो सकती है। तो आपको उससे लर्न करना है और अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करना है। तो ये सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा यूज़ है। और सोशल मीडिया मतलब ये पब्लिक है, सोशल वर्क और सोशल मीडिया तो कहीं ना कहीं कनेक्ट भी होते हैं, फर्स्ट वर्ड कॉमन है। तो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सोशल वर्क में सोशल मीडिया का यूज़ करें। सर आज के दिन में आपके सामने क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं? आपने शुरुआत किया होगा तो कुछ और डिफिकल्टी आ रही थी, वो हम लोग समझ चुके हैं, पर आज के दिन पे आपको क्या तकलीफें आ रही है सामने, क्या नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर आप उसको कुछ बता सके तो। हाँ, आज के डेज में जैसे आप सोशल मीडिया पे जब कोई चीज़ करते हैं तो आपका रेंज बहुत बढ़ जाता है। पहले ये था कि मेरे पास रेंज कम था तो सुकून भी था कि चलो मैं काम भी कर रहा था और मतलब उतना ही कर, आज मेरे पास रेंज बढ़ गया है तो मुझे रेस्क्यूज बहुत आ रहे हैं। अब दिन के 50 रेस्क्यू आ रहे हैं, वो कहीं से भी आएंगे, मुंबई से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, सब जगह से, क्योंकि सोशल मीडिया आपके एक ही एरिया में डिपेंड नहीं रहेगा, वो तो फैलेगा। और अगर आप कोई बेनिफिट दे रहे हैं तो लोग अप्रोच भी करेंगे। तो ये आपको पैन इंडिया ले जाने के लिए मैं एक्सपर्टीज नहीं कहूंगा, क्योंकि जब चीजें एक साथ आती है तो फिर उसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत होती है। क्योंकि जब हमारे पास चैलेंजेस आते हैं तब हम उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। चैलेंजेस आता ही नहीं है तो हम खुश रहते हैं कि नहीं हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम एकदम कंफर्ट है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हमारा काम बहुत अच्छा है। तो चैलेंज भी लाइफ में जरूरी है। चैलेंज आपको आगे ले जाने के लिए मजबूत बनाता है, क्योंकि जो कुदरत है, जो चीजें हैं कि आप उस चीज को सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, तब उसके आगे का स्टेप आपको मिलता है। अगर आप वहीं पे अटक जाते हो तो आप वहीं तक डिजर्व करते थे।
तो चैलेंजेस जरूरी है। आज के डेट में मुझे चैलेंजेस आते हैं कि मुझे बहुत सारे रेस्क्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मैं ऐसे बैठा रहूंगा तो आधे घंटे में मेरे पास कम से कम 100 कॉल आएंगे। एक कॉल पे बात कर रहा हूँ, अगर 10 मिनट बात चल गई तो पीछे 10 कॉल वेटिंग में आ जाएगा। मैसेज कम से कम 40-50 हजार पेंडिंग पड़े हुए हैं रीड करने के लिए। तो ये एक चैलेंज आ रहा है। तो अब इसको भी मैं पॉजिटिव अब अपने इसको डिजिटलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं कि अब मुझे ये जरूरत लग रही है कि अब मुझे इसमें टेक्नोलॉजी को डालना है। तो अभी हम लोग वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, कॉल सेंटर पे काम कर रहे हैं कि चलो हम ऐसा कॉल सेंटर की 5 लोग वहां पे होंगे, अगर एक कॉल आ रहा है तो 5 चैनल पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर एक लाएंगे जब दूसरे पे होगा, दूसरे में तीसरे पे होगा, और हमारे कॉल सेंटर टीम होगी, सबसे बात करेगी। अब रेस्क्यू में हम लोग फॉर्म फिलअप करके जो भी रेस्क्यू इंक्वायरी आ रही है तो उसका एक शॉर्ट वीडियो, उसका एक डिस्क्रिप्शन, उसका लॉगिन रहेगा हमारे स्टाफ के पास, उसके बारे में ब्रीफ लिखना कि वो कहाँ से मिला, किस कंडीशन में मिला, कितना वेट, कितना हाइट, वो सारी चीजें हम रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड करने का ये भी बेनिफिट है कि आज से अगर 10 साल बाद, 5 साल बाद अगर हम एक डेटा देते हैं कि हमने कितने लोगों पे काम किया, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। अगर आप सोशल वर्क सेक्टर में हो तो उसमें आपको हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन रखना बहुत जरूरी है। लाइक मैं किसी के वीडियोज भी बना रहा हूँ तो उनका कंसेंट लेना, कंसेंट फॉर्म रखना कि नहीं हमने किसी के वीडियो उनके परमिशन से बनाया है, तो ये सारी चीजों को देखना और रूल्स और रेगुलेशन के साथ काम करना ये जरूरी है। आज मेरे बैक एंड में मेरे साथ 12 MSW वर्क कर रहे हैं जो कि हमारे यहाँ पे एज अ एम्प्लॉय हैं, और वो लोग सारी चीज़ों को, सारी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। और मैं तो सिर्फ भावना से जुड़ा हूँ इस काम में, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है क्योंकि मैं सिर्फ भावना से जुड़ा। लेकिन अब मैंने देखा कि मैं इसको रेगुलेट कैसे बनाऊँ करूँ, तो मैंने उनका यूज किया। चलो मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़े को रख तो सकता हूँ। तो आज उन सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट है, और हमारे जितने भी शेल्टर है, 22 शेल्टर है, हर शेल्टर का एक शेल्टर मैनेजर होता है जो कि MSW होता है, उनके नीचे केयर टेकर होते हैं, उनके नीचे सिक्योरिटी होती है। उन सारे मैनेजरों को मिला के 5-6 के बैच में एक फील्ड ऑफिसर होता है। तो इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया और डॉक्यूमेंट से काम करते। कोई भी बेनिफिशियरी आता है, आने के बाद उसका नियर बाय पुलिस स्टेशन में पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो ऐसे अगर आपको लॉन्ग टर्म काम करना है तो गवर्नमेंट के रूल्स को जानते हुए, जो हमारे जितने भी रूल्स लगते हैं हम पे, क्या हमारे क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी है, वो सब करते हुए आप काम करेंगे तो आपको कोई भी नहीं टच कर पाएगा। क्योंकि आज के टाइम पे भी पेपर वर्क की बहुत वैल्यू है। सिर्फ आप वर्ड्स में किसी से डिबेट करोगे तो आदमी आपको, आपसे बड़े बड़े डिबेट करने वाला है, आपको कहीं भी फंसा। लेकिन जब आपके पास पेपर होगा ना, कोई आपके पास आके क्वेश्चन करेगा, आप उसके सामने सारी चीजें रख दोगे तो वो देखेगा भी नहीं और चला जाएगा, नहीं इसको पता है। तो रूल्स के साथ अपने स्टडी जो कर रहे हैं उसको यूज करते हुए, वो सारी चीजों के साथ अगर हम काम करें तो लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं। तो मेरे जैसे जैसे चैलेंजेस आते रहे, मैंने उसको सॉल्व करने के पीछे ध्यान दिया। अब मेरे ये जो है, मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ, वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ कि हम कैसे चीजों को और ईजी कर सकते, कैसे इसको एक की जगह 10 लोगों के टीम बना के और इस काम को आगे बढ़ा सकें। तो इस वे में हम लोग वर्क कर रहे हैं चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए। सर अथॉरिटीज से आप लोगों को कितना हेल्प मिलता है, या अथॉरिटीज प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या सहयोग करती है पूरी तरीके से? गवर्नमेंट और अथॉरिटीज ये ऐसी चीजें हैं, ये आपको सामने से आके हेल्प नहीं करेगी कि भाई आप ये हो, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। आपको हेल्प लेने आना चाहिए। आज जो आप पढ़ रहे हो, आज जो आपको सर पढ़ा रहे हैं, मैडम, वो आपको यही पढ़ा रहे हैं कि आपको रूल्स पहले पता हो कि हम क्या कर सकते हैं, और फिर आप रूल्स के साथ वहां जाके बात करोगे। गवर्नमेंट में बहुत सारे स्टेट में ग्रांट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए वो ग्रांट पड़े रहते हैं, रिटर्न भी चले जाते हैं। तो आप अगर जानोगे कि हाँ क्या हम प्रपोजल बनाए, कोई भी एक चीज को, कोई भी विलेज को लेके आप प्रपोजल बनाना वहां पे सीखते हो। आपने एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाया, उस प्रपोजल को सही तरीके से बना के और सही जगह पे रिप्रेजेंट किया, उसका फॉलोअप लिया, तो आप गवर्नमेंट की चीजों को जान के और उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसको अपने काम में ले सकते हो। गवर्नमेंट सामने से आके किसी को भी हेल्प नहीं करेगी घर पे। तो ये होता है। और अथॉरिटीज जो है, पुलिस है, ये है, वो आपके अगर जेन्यून हो, आप अगर सही काम कर रहे हो, और ये बोथ वे है, मैं तो कहूंगा डबल डायरेक्शन में। आपको जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो सिर्फ इमोशन, सिर्फ नॉलेज नहीं, आपको थोड़ा सा तो ये भी समझना होगा कि हाँ हमें टाइम के हिसाब से भी चलना है। हमें ये होता है कि चलो हमने किसी का रेस्क्यू किया, हम पुलिस को अप्रिशिएट कर देते हैं कि नहीं पुलिस हमें बहुत सपोर्ट करती है, हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, हमें हमेशा, तो वो खुश। तो अगली बार जब हम काम करने जाएंगे ना तो हमारा काम इजी वे में करेगी। तो हमें नेगेटिव मेंटेलिटी से ज्यादा पॉजिटिव मेंटेलिटी को लेके चलना है, तो हम चेंज ला सकते हैं। सेशन एंड करने से पहले मैं, अगर किसी का कोई सवाल है तो अपना हाथ रेस करके पूछ सकता है। हाँ प्रकृति बताइए। सो बेसिकली जैसे हमारा जो टॉपिक है कि यूज ऑफ सोशल मीडिया इन सोशल वर्क,
तो हम ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि आज के डेट में सोशल मीडिया जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बी इट स्टूडेंट्स या फिर बी इट इन फैमिली, कहीं पे भी हो। तो उस डिस्ट्रैक्शन से हमें कैसे दूर रहना है वाइल वर्किंग विद दिस सोशल मीडिया फॉर सोशल वर्क, आप उसमें जरा हेल्प करेंगे तो इट वुड बी मच बेटर। बिल्कुल बिल्कुल, डिस्ट्रैक्शन कह सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन ये हमारे बिल्ड पावर से भी कनेक्टेड है। अब मैं अपना फील्ड देखता हूँ, मेरे फील्ड में सिर्फ सोशल वर्क ही आता है, जितने भी सोशल वर्क से रिलेटेड है वही दिखते हैं मुझे, और कुछ दिखता नहीं है। तो आप जिस कैटेगरी में, सोशल मीडिया का एक एल्गोरिदम काम करता है कि आप जो चीज सर्च करोगे, जो जो कैटेगरी को आप देखोगे, तो वो आपके फीड में वही चीज ला के देगा। तो अगर आपके सर्च में सिर्फ सोशल वर्क हो, एमएडब्ल्यू हो, यूनिवर्सिटी हो, प्रोजेक्ट हो, तो आपको वो वही फीड में दिखाएगा और सजेस्ट भी करेगा वैसे ही चीजों को कि नहीं ये वहां पे है, तो आप इन चीजों में अपना लर्निंग का प्रोसेस बना सकते हो। डिस्ट्रैक्शन उस चीज के लिए जब आप चलो ऐसे रील्स देख रहे हो, एंटरटेनमेंट में जा रहे हो, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन है। बाकी अगर आप अपने आप में अपने टाइम से अपने सही चीजों में, और आप अगर अभी स्टूडेंट पीरियड में हो, तो आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, मुझे सिर्फ अपने का इतना टाइम, अपने एक टाइम मैनेजमेंट से कि मुझे इतना टाइम सोशल मीडिया पे देना है और उसमें भी मुझे क्या करना है। तो वो चीज आपको अपना एक बिल्ड पावर बनाना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, हर जहां भी आप देखोगे वहां डिस्ट्रैक्शन है। सोसाइटी में भी हम जब रोड पे भी चलते हैं तो पता चलता है दो लड़के उधर खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं, अब आपका ध्यान उधर जाता है, आपको भी मन करता है मैं भी ऐसा करूं तो अच्छा लगेगा, कूल दिखेगा, तो वो कर सकते हो, नहीं तो आप उस चीज को बुरा देख के उधर देखे बिना भी जा सकते हो। तो ये तो एक पर्सनल हैबिट के ऊपर है, ये चीज आपको अपने आप में डालनी पड़ेगी, अपने में आदत डालनी पड़ेगी। जी, किसी और का कोई सवाल है? सर सोशल मीडिया के थ्रू जॉब कैसे सर्च करें? बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन वगैरह आप जानते हो, लिंक्डइन प्रॉपर जॉब प्लेटफॉर्म है। आप लिंक्डइन पे अपने अकाउंट बनाएं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहे वहाँ पे, और लिंक्डइन पूरा एक जॉब प्लेटफॉर्म पे ही काम करता है। तो वहाँ से आप बहुत अच्छे अच्छे कनेक्शंस बना सकते हैं। आज काफ़ी लोग लिंक्डइन के थ्रू बहुत इजीली जॉब ले लेते हैं। आपका अभी से ही अकाउंट रहेगा तो आप उसमें अपने एक्सपीरियंस भी ऐड करते रहोगे, फील्ड वर्क ऐड करते रहोगे, तो वहां से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। जो आपके आर्टिकल हो, आप अगर कुछ भी बनाते हो अपने मन से किसी टॉपिक पे, तो आप कोशिश करो आप अपने आर्टिकल्स लिख के वहां पे डालो, ताकि कोई भी हायर जो करने वाला है वो पहले ही आपके क्वालिटी को जान पाए। या आप किसी से शेयर भी करो तो आप अभी से ही अपने जो जो थॉट्स, क्योंकि कभी कभी हमें आज थॉट आते हैं कल वो चले जाते हैं, पता नहीं होता है, तो जो भी आपके माइंड में आता है अपने चीजों को डॉक्यूमेंट करना सीखिए, उसको एक बंडल बनाइए। सोशल मीडिया एक अच्छी चीज इसलिए कि वहाँ पे आप पेन ड्राइव में रखते हैं, लैपटॉप में रखते हैं, कभी क्रैश हो गया, खत्म हो गया, लेकिन आज सोशल मीडिया पे जो 10 साल पहले भी आपने फोटोज डाली थी, मेमोरी डाली थी, वो आपके पास है। तो आप अपने नॉलेज का एक बंडल बना के उसको डॉक्यूमेंट करके वहां पे आप पोस्ट करते रहे, उनको रखता है कि ताकि कोई भी अगर आप तक अप्रोच करेगा तो उसे इजिली दिखेगा, और आपका भी जो चीजें हैं वो सेफ रहेंगी। वहां फील्ड वर्क, आप काफी जगह इंटर्नशिप पे जाते होंगे, काफी फील्ड वर्क रहता होगा, वहां से आपने क्या नॉलेज किया। तो आप जैसे टीचर को दे रहे हैं आप प्रोजेक्ट बना के, तो आप खुद में भी एक प्रोजेक्ट बनाइए कि आपने क्या लर्न किया, और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। किसी का सवाल? साक्षी। सर सोशल मीडिया के थ्रू एनजीओ से कैसे कनेक्ट हो और उनके साथ काम कैसे करें सर? हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू आपका जो भी इंटरेस्ट है, एनजीओ तो आपको मिल ही जाएंगे। आजकल मैक्सिमम एनजीओ सोशल मीडिया पे हैं, नहीं है तो गूगल पे मिलेंगे। तो आप उन एनजीओ का डेटा ले सकते हो, और आपके जो नियर बाय एनजीओ है वहाँ पे आप फर्स्ट स्टेप आपका होगा विजिट करना, कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ दिखती है वो सब चीज़ ऑथेंटिकेट भी नहीं होती है, ये भी मान के चलना है कि जो हमें दिख रही है वो सब। तो आपने जो भी डेटा कलेक्शन किया कि नहीं मुझे अभी ओल्ड एज होम जाना है, मुझे अभी कोई स्किल डेवलपमेंट पे, जैसे हमारे यहाँ पे, मैं जितनी भी एनजीओ है हमारे यहाँ पे, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन है जो कि स्किल डेवलपमेंट पे काम करती है, कि नर्सिंग ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, तो मैं वहाँ पे विजिट किया, मुझे उनका काम अच्छा लगा, मैं उनके साथ कोऑर्डिनेट हुआ कि नहीं अभी हमें कोई ऐसी भी लड़की मिलेगी जो 5 महीने में नर्सिंग का कोर्स करे, वो लोग प्लेसमेंट भी करवाते हैं, तो वहाँ पे मैं उनको जाके भेजता हूँ। कोई अगर इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता है तो उसको वहाँ पे स्टिचिंग का। तो ऐसी चीज़ें आप अपने नियर बाय सर्च करें, और सर्च करने के बाद आपके पास एक डेटा आएगा, फिर आप उसका एक विजिट का प्लान करें और फिजिकली वहाँ पे विजिट करें। आपके पास तो अभी बहुत अच्छा है कि आप यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप एक अपने टीचर का भी एक अप्रूवल लेटर भी ले सकते हैं, तो उसके बिहाफ पे वो तो आपको और अच्छे से सारी चीज़ें बताएंगे कि हाँ, आप अपने मैडम से एक लेटर ले लेंगे वहाँ पे जाने के लिए, और आपको वो लोग बहुत ब्रीफ करेंगे कि हमारा काम क्या है। तो जो आपको उसमें से जो अच्छा लगे, जहाँ आपको लगे कि मुझे यहाँ कुछ सीखने जैसा है, मुझे यहाँ टाइम देना चाहिए, आप वहाँ पे एज अ वॉलंटियर ज्वाइन कर सकते हो। जो चीज़ें मैंने नोटिस किया है,
कि ये जो सोशल वर्क का फील्ड है ना, आप इसमें जो आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलते हैं, तो ज्यादातर लोग सीएसआर कंपनीज जो होती है वहां पे अप्रोच करते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट पे भी है, वहां भी जॉब अभी मतलब जैसे इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए तो वहां पे एमएसडब्ल्यू की वैकेंसीज होती है। बहुत गवर्नमेंट जॉब में भी जो यूसीडी डिपार्टमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, तो वहां पे एमएसडब्ल्यू लोगों को अपॉइंट किया जाता है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी अगर आप देखोगे तो सोशल वर्क या सोशल सेक्टर में उतनी ज्यादा आप सैलरी एक्सपेक्टेशन कहीं भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम देख रहे हैं जहाँ पे अभी सोशल वर्कर की एमएसडब्ल्यू की ये पोजीशन है, एक मास्टर डिग्री होने के बावजूद भी वो लोग 8,000, 10,000, 12,000 सैलरी पे भी जॉब कर रहे हैं। तो इसमें आपको अपने आप को परफेक्ट बनाना पड़ेगा, आपको अपने आप को औरों से बेहतर बनाना पड़ेगा, स्किल्ड बनाना पड़ेगा। सिर्फ आप डिग्री के बिहाफ पे अगर अच्छे जॉब की वो करोगे तो नहीं मिलेगा। आज ये हेल्प इनके जॉब का 1098 हो गया, तो ये सब चाइल्ड हेल्पलाइन हो गया, यहाँ पे ये सब ज्यादा अपॉइंट होते हैं या कोई कंपनीज में मिल गया, लेकिन इनिशियली बहुत प्रॉब्लम होती है। और इसके लिए आपको अपने अंदर एक क्वालिटी बिल्डअप, क्योंकि एनजीओ सेक्टर में मैं भी एक एनजीओ रन करता हूँ, तो मेरे भी एम्प्लॉयज हैं। तो हम लोग का विजन क्या होता है ना, कि हम एक से मल्टीपल वर्क की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कि हम एक को रख रहे हैं ना तो सिर्फ उसको एक ही काम नहीं आना चाहिए, उसको कंप्यूटर भी आना चाहिए, उसको कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा हो, वो थिंकर भी हो। इसमें इतना है कि इसमें आपको बोल के कोई काम नहीं करवा सकता है। मैं आपको बोलूंगा कि आप इतना कर दो, आपने उतना कर दिया, सो दिए, तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है, ये सोशल सेक्टर है। इसमें आपको थिंकिंग आनी चाहिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आप जब मुझे नया आइडिया लेके, मेरे जो एम्प्लॉयज है मुझे कोई नया बता रहे, सर हमने ये सोचा है, तो मैं इंप्रेस होता हूँ, वाह इसने ये सोचा जो मैंने नहीं सोचा, तो मैं उनसे खुश होऊंगा, मैं उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचूंगा। तो आपको क्रिएटिव बनना है, अपने नॉलेज को बूस्ट करना है। अगर आप इस सेक्टर में कुछ अच्छा करना चाहते हो या बड़ा होना चाहते हो, तो आपको ये कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। टाइम लिमिटेशन इसमें, ये पहले और सब जॉब होते हैं 8 घंटे की, 7 घंटे की, ये टाइम ओरिएंटेड नहीं है। इसमें जब आप कोई चीज में हाथ लगा रहे हो, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आपको घड़ी नहीं देखना है, आपको टाइम नहीं देखना है। तो आप इसमें भी बेहतर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पूरा फोकस्ड और पूरा नॉलेज। कोई कंपनी में भी जाते हो तो कंपनी में जो सीएसआर हेड होते हैं, जो सीएसआर मैनेजर होते हैं, वो आपको दिखेंगे, वो एक बहुत ही स्किल्ड पर्सन होते हैं, जिनकी कम्युनिकेशन, जिनकी स्पीच, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन सब काफी अच्छी होती है। तो आपको अपने आप को बहुत बेहतर बनाना पड़ेगा, और जितनी ज्यादा आपको नॉलेज मिलती है वो लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जो टाइम है ये अभी स्टूडेंट पीरियड का, इसमें आपको स्ट्रगल करना है और अच्छे से अपने आप को डेवलप करना है, कि आप कहीं रिप्रेजेंट हो तो कोई आपको ना नहीं बोल पाए। अभी ऐसे ऐसे भी एमएसडब्ल्यू आते हैं कि मुझे रखने का मन नहीं करता है, मुझे लगता है उससे अच्छा मैं 10वीं पास को रख लूं, जिन्हें एक लेटर लिखना नहीं आता है, जिन्हें कुछ भी अगर एक बोल दे कि आप एक कमिश्नर को रिप्रेजेंट करके एक लेटर लिखो, तो वो नहीं लिख सकते। आपको अपने नॉलेज को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी सब चीज को डेवलप करना है, तो जाके कोई आपको जॉब देगा। कि जैसे आपने ओल्ड एज होम में आप फर्स्ट टाइम गए होंगे, तो आपने ये देखा होगा कि चलो काफी लोग हैं, हम लोग हर स्टेट से होते हैं, हर लोग हर कल्चर से होते हैं, सबका फूड हैबिट अलग है, सबका लिविंग जो अभी तक उन्होंने लाइफ में जिया है वो अलग था, लेकिन अब एक कॉमन प्लेस पे है। जो खाना बन रहा है वो कॉमन सबके लिए बन रहा है, लेकिन हर आदमी को वो खाना, किसी को तीखा खाना पसंद है, किसी को चटपटा खाना पसंद है, किसी को नॉनवेज पसंद है, किसी को वेज पसंद है, लेकिन अब सब एक हैबिट में ढल रहे हैं। और जगह भी है सारी की, कोई चलो उड़ीसा से है, कोई बंगाल से है, कोई गुजरात से है, कोई यूपी से, तो सारे लोगों ने एक अलग कल्चर को इतने दिन तक फॉलो किया है, एक अलग सिस्टम उनके अंदर फिट हो चुका है, अब सबको एक जगह पे रहना है। तो थोड़ा सा ये सब एक डिफिकल्टीज होती है, ऑफलाइन में चीज़ें काफ़ी हार्ड होती है मैं कहूँगा, और उसके लिए पेशेंस और मेंटल स्टेबल आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कि आपके अंदर सुनने की हैबिट होनी चाहिए, आपको उस चीज़ों को अडॉप्ट करने आना चाहिए। जब हम किसी भी की हेल्प करने जाते हैं, हम रोड पे भी जाते हैं, हमने अगर किसी इंसान को कोई चीज़ दिया, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें थैंकफुल ट्रीट करे, वो हमें थैंक करे, वो उस चीज़ के उस चेहरे पे हमें दिखना चाहिए। अगर उसने लेके ऐसे रख दिया, हमारी तरफ मुंह देखा भी नहीं, तो हमें अपने आप में गुस्सा, इसको कदर नहीं है इस चीज़ की, इसको हमने गलत दे दिया। तो हम उनकी जगह पे रह के जब सोचेंगे कोई भी काम खुद कर रहे हैं, काम को सबसे बेहतर जानना है, सबसे बेहतर बनना है, तो आप जिनके लिए कर रहे हो ना, आप उनकी लाइफस्टाइल को धारण कर लो। एक मैंने लाइन सुनी थी, इफ यू सर्व फॉर द पुअर फर्स्ट लिव लाइक अ पुअर। अगर आप उनको जानना चाहते हो, उनके लिए काम करना चाहते हो, तो पहले आप उनको समझो कि वो क्या कर सकते हैं। उसकी जगह पे मैं होता तो मैं भी यही करता या मैं अलग करता। तो अगर ये अलग कर रहा है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, या सिर्फ इसका, ये सारी चीजों को बहुत डीपली समझना पड़ता है।
और ये पूरा एक इमोशन से जुड़ा हुआ चीज है। आप लोग जो अभी स्टडी कर रहे हैं वो सर ने जैसा बताया और ये चीज, ये दोनों डिफरेंट है। ये जो हम लोग का जो ये काम है, ये चीजें एक पूरा का पूरा एक इमोशनल सिस्टम पे चलता है। आज जो सोशल मीडिया पे भी जो आप वीडियोस देखते हैं वो एक इमोशन वीडियो है। सोशल वर्क में जो आप पढ़ रहे हो वो एक अलग चीज है। तो उसका एक बहुत ही छोटा सा मैंने सोशल मीडिया नेटवर्क के लिए मैं अपनी और भी चीजें प्रोसेस अगर बताने जाऊंगा, उसके लिए मैं आगे एक सेशंस लाने वाला हूँ। हाँ, कैसे हम गवर्नमेंट स्कीम के साथ काम करते हैं, कैसे हम CSR कंपनी के साथ काम करते हैं, तो वो चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। आज अगर मैं कितना भी अच्छा सोशल मीडिया पे कर रहा हूँ, मुझे उससे कोई कंपनी में प्रपोजल मेरा पास नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट में मुझे वो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाला है। वो लोग पेपर पे चलते हैं, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। वो आपका देखेगी। अभी मान लो कि मैंने एक शेल्टर के लिए अप्लाई किया मुंबई में, तो उनके क्राइटेरियाज है, ऑर्गेनाइजेशन कितना साल पुराना है, उन्होंने सिमिलर प्रोजेक्ट का कितने प्रोजेक्ट किए, उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उनकी मार्किंग है कि आपने इतने प्रोजेक्ट किए हैं, उसके बाद उनका टर्नओवर क्या है। तो उनका एक अलग पैटर्न है, उनको कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। और ये चीजें आपकी क्वालिटी बिल्डअप करती है, आपको पहचान देती है। लेकिन सिर्फ इमोशन से आप जो देख रहे हैं, ओल्ड एज होम क्या है, उस ओल्ड एज होम में आप जाओगे तो कोई MSW नहीं होगा, ना उनको चलाने वाले ना उन पे काम करने वाले। वो आपका प्लेसमेंट की जगह ही नहीं है, वो एक ह्यूमैनिटी है, वो एक इंसानियत है। उसको सोशल वर्क सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, उसको ये स्टडी से कोई लेना देना नहीं है। वो कोई भी सेक्टर का आदमी कर सकता है। मैक्सिमम ओल्ड एज होम में आप देखना कोई भी MSW एम्प्लॉय नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उनके डेवलपमेंट का चीज नहीं है। आप लोगों को जो काम करना है वो कम्युनिटी के लिए काम करना है। आप लोगों को जो काम करना है गार्बेज पे, वेस्ट मैनेजमेंट पे, गवर्नमेंट स्कीम्स पे, गवर्नमेंट की चीजों के, तो आपका एक वर्क है वो सोशल वर्क है, लेकिन वो क्वालिटी वर्क है। वो एक जगह पे सिंक्रोनाइज नहीं है कि हाँ हमें सिर्फ यही करना है। वो काम तो कोई भी कर दे, उसके लिए तो एक पूरा एक हार्टली और पेशेंसली वो बहुत अलग हैबिट है। और यहाँ जो आप कर रहे हैं वो अलग चीज है। तो उसको आप इंसानियत की नजर से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। सोशल ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कुछ भी कंसेप्ट नहीं है, वो बस एक फील करने की चीज है कि हम किसी को भी हम भी लाते हैं, एक बार उनको लेके आए, उनके पैर में रोज ड्रेसिंग कर रहे हैं, वो डायपर में कर रहे हैं, उनके टॉयलेट हो रहे हैं, उनके वो सारी चीजों को साफ करना, तो वो सारी चीजें एक अलग है। और ये हमारा जो आज का टॉपिक है, या फिर जो हम जिस डिपार्टमेंट में हम पढ़ाई कर रहे हैं वो अलग है। उसमें आपको ये देखना है कि हम गवर्नमेंट पे कैसे सोशल जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाएं। कहीं जो कोई बल्क में प्रॉब्लम है, कोई एक ट्राइबल बेल्ट है जहाँ एजुकेशन नहीं पहुंच रहा है, कहीं पे वो चीजें नहीं है, या कहीं पे स्किल डेवलपमेंट का करना है, तो उस बल्क को हम कैसे एक प्रपोजल करके और कैसे गवर्नमेंट से उसको लिंक करके उसके ऊपर काम कर सके। तो आपको टेक्निकली सारी चीजों को करना है और उसके लिए आपको टेक्निकली बहुत स्ट्रांग बनना है। और इन चीजों जगह पे आप जाते भी हो, जाओ वहाँ की प्रॉब्लम को समझो, जो चीजें आपको लग रही है कि नहीं ये चीजें, उसका सॉल्यूशन क्या हो। हमेशा सॉल्यूशन की तरफ ध्यान होना चाहिए। प्रॉब्लम काउंट करना बहुत ईजी है। अभी हमारे यहाँ भी कोई आएंगे, अगर 10 मिनट के लिए आते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, ये गंदा है, ये इंसान ऐसे किया हुआ है, वो 4 बात बोल के चले जाएंगे। तो उनके पास उस चीज का नॉलेज नहीं है, वो 10 कमी निकाले। जो 24 आवर कर रहा है वो क्यों उस चीज को कभी रहने देगा। तो उस चीजों को थोड़ा समझने में वो होता है कि जब हम उस चीजों को जानते हैं समझते हैं तो हमें सारी चीजें समझ में आती है। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे स्पीकर विशेषज्ञ तरुण मिश्रा जी को। सर आपका विशेष रूप से धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमारे समाज कार्य के विद्यार्थियों को दिया और अपने अनुभव से बताया कि किस प्रकार एक बीइंग ए सोशल वर्कर कैसे वो अपने फील्ड में अपना अच्छा काम कर सकते हैं। और जैसे कि आपने जैसा कि आज ये टॉपिक भी था कि यूसेज ऑफ सोशल मीडिया इन सोशल वर्क, कैसे हम एक पॉजिटिव वे में सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं सोशल वर्क के फील्ड में। आपने 3 पॉइंट बहुत अच्छे बताए सर, कि सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन जब तक नहीं होगा हम उसको इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं कर सकते। तो इंफॉर्मेशन भी क्या हो, जो वेरीफाइड हो, जो पता हो कि ये बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने गलत इंफॉर्मेशन प्राप्त कर ली है जिससे हम जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। दूसरा आपने कहा कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन होती है तो इम्प्लीमेंटेशन आप सीख जाते हैं और उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और जब कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होता है, तो जब कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होगा उसके लिए क्या जरूरत होगी, आपको टीम बिल्डिंग की जरूरत होगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होगा जब आपके पास एक टीम होगी। उस टीम को जब आप बिल्डअप कर लेते हैं तब आप एक कम्युनिटी का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से
कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि यदि मैं 24 आवर्स काम कर सकता हूँ, तो यदि कम्युनिटी में मेरे 24 लोग मिल जाएँगे, तो मैं 24,000 घंटे काम कर सकता हूँ। और उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होगी, उन गैप्स को हमें जानने की ज़रूरत है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो सोशल मीडिया का हम प्रॉपर यूज़ कैसे करें, कहाँ यूज़ कर पा रहे हैं। क्या हम, ऐसा तो नहीं है जैसा कि सर ने भी कहा कि डिस्ट्रैक्शन बहुत है सोशल मीडिया पर। तो ये ज़रूरी है कि हमें ये देखना कि हम क्या चीज़ जानना चाहते हैं, कितना वेरिफाइड इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत जगह से होने लगा है। आप सोशल मीडिया पे 1 घंटे के लिए खोलना शुरू करते हैं कुछ देखना, आप 1 घंटे की जगह 4 घंटा उसमें व्यतीत कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने कहा कि सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। आपके अंदर जब तक सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरत है। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें इतने घंटे चलाना है मीडिया, तो उतने ही घंटे चलाइए, उसके बाद बंद कर दीजिए मोबाइल। इसके बाद आपने कहा कि शेयरिंग किस तरीके से होना चाहिए, कि शेयरिंग में इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन बहुत है, हम वी आर ओवरफ्लोड बाय द इंफॉर्मेशन इन सोशल मीडिया। तो ये इंफॉर्मेशन हम किस तरीके से शेयर कर रहे हैं, कितने मल्टीपल तरीके से कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर आपने कहा कि इंफॉर्मेशन जो भी आप दे रहे हैं, या किसी भी स्किल के लिए या किसी भी समाज कार्यकर्ता के लिए ज़रूरत क्या है कि उसका नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर हो, अनबाइज्ड हो, उसका बिहेवियर ऐसा हो जो कि किसी दूसरे से जल्दी से प्रभावित ना हो पाए। ये सब चीज़ें जो कि आप क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, आप ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आपको जो नॉलेज है, हम क्या करते हैं, हम बीइंग ए टीचर हम थ्योरी पढ़ाते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं, आप उसको फील्ड में महसूस कर रहे हैं कि एक सोशल वर्कर को कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको क्या ज़रूरत करनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि हम जो कर रहे हैं वो एक समाज सेवा के क्षेत्र में आता है। आपको क्या करना है बीइंग ए सोशल वर्कर, आपको रूट कॉज़ को पता करना है, कॉज़ क्या है, उन कॉजेज़ को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमें किस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, हम कैसे रेफरल सर्विसेज़ को प्रयोग कर सकते हैं, कौन-से मीडियम का प्रयोग करें जिससे कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम जाएँ। जैसे आपने कहा कि गार्बेज प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हमारे यहाँ आज भी हम सस्टेनेबिलिटी की बातें तो करते हैं, लेकिन हम घर के बाहर अपने घर का ही कूड़ा बाहर फेंकने चले जाते हैं। हम कूड़े तक को ठीक से नहीं सेग्रीगेट करके डालते हैं। तो पहले जब हम अपने अंदर चेंज नहीं लाएँगे, तब तक दूसरे को हम बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। तो मैं बहुत ही समाज कार्य विभाग की तरफ से और हमारे विभागाध्यक्ष की तरफ से और विशेषकर मेरे विद्यार्थियों की तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, साधुवाद देती हूँ। सर, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ हमारे विभागाध्यक्ष, संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर एम वर्मा सर को, जिनके निर्देशन में, जिनके प्रेरणा से ही हम किसी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। उनके द्वारा दिए गए निर्देश से ही हम कोई कार्यक्रम को कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दिशा निर्देश देने के लिए, समय-समय पर इनपुट्स देने के लिए कि काम कैसे किया जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और विशेष रूप से धन्यवाद आदित्य को। आदित्य, आपने बहुत अच्छे से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, कार्यक्रम को बहुत अच्छे से आपने डिज़ाइन करवाया है। आपने अपने सहयोगियों के साथ जो आपने टीम बिल्ड की है, उस टीम को मैं आशा करती हूँ कि आगे भी हम विशेष रूप से विशेषज्ञ फील्ड के विशेषज्ञ जो हैं, अलग-अलग विशेषीकरण के, जिसमें कि आपके अलग-अलग फील्ड्स हैं, उनको हम बुलाते रहेंगे और उनके एक्सपीरियंस से, उनके नॉलेज से हम सीखेंगे। और जो आपके जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, किन जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ में आप अपने आप को स्किल डेवलप करें, क्या-क्या सीखने की आपको ज़रूरत है, क्या-क्या और चीज़ें हैं और कौन-सी प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आपको और ज़्यादा नॉलेज मिल सकती है। हम आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम करवाते रहेंगे। और सर, तरुण मिश्रा सर से मैं आग्रह करूँगी कि विशेष रूप से यदि आपको समय मिले अपने इन कार्यों से, तो हमारे विभाग में ज़रूर आइएगा सर। आप सादर आमंत्रित हैं सर, और हम आशा करेंगे कि भविष्य में आपसे हम फिज़िकली मिल पाएँगे और आपको समाज कार्य में सम्मानित कर पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों का, जिन्होंने अपना समय दिया। आज संडे का दिन है, सब लोगों के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना समय दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। वन एंड ऑल, थैंक यू वेरी मच। और आशा करते हैं आप आगे भी इसी तरीके की श्रृंखला में जब हम जुड़ेंगे, तो आप आते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम।